द डिबेट में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट में एक जगह के लिए इतनी मारामारी है कि कभी-कभी बस एक पारी पूरा समीकरण बदल सकती है, और ठीक ऐसा ही हुआ है। तो आज सवाल यह है कि क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन की वो जो 32 गेंदों में 76 रन की तूफानी पारी थी, क्या उसने टी20 विश्व कप के लिए संजू सैमसन का पत्ता हमेशा के लिए काट दिया है? मेरे हिसाब से तो ईशान ने सिर्फ दरवाजा खटखटाया नहीं है, बल्कि उसे तोड़कर अंदर आ गए हैं। और मैं कहूंगी कि दरवाजा अभी भी शायद थोड़ा सा खुला है। पारी तो जबरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शानदार पारी के आधार पर संजू सैमसन जैसे टैलेंट को आप पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें, मुझे लगता है ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। देखिए, मैं इसे सिर्फ एक पारी की तरह नहीं देखता। ये एक स्टेटमेंट है। आप सोचिए, टीम का स्कोर 6 रन पर 2 विकेट था। ऐसे दबाव में आकर इस तरह की बल्लेबाजी करना ये बताता है कि खिलाड़ी में दम है। वो सिर्फ रन नहीं बना रहा था, वो सामने वाली टीम के गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ रहा था। ईशान सिर्फ एक ओपनर नहीं, बल्कि एक फेयर फैक्टर है, और उनकी बल्लेबाजी का जो अंदाज है वो रोहित शर्मा की आक्रामक रणनीति से बिल्कुल मेल खाता है। मैं मानती हूँ कि दबाव में खेली गई पारी का महत्व ज्यादा होता है, लेकिन हम संजू के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे कैसे भूल सकते हैं। वो एक नेचुरल ओपनर या नंबर 3 के बल्लेबाज हैं। उन्हें लगातार मिडिल ऑर्डर में मौके दिए गए, जहां उनका रोल ही पूरी तरह बदल जाता है। जब आप किसी खिलाड़ी के बैटिंग ऑर्डर के साथ लगातार छेड़छाड़ करते हैं तो उसकी लय बिगड़ना स्वाभाविक है। क्या हम सिर्फ आंकड़े देखेंगे या उसके पीछे का कारण भी? चलिए, मैं एक पल के लिए मान लेता हूं कि बैटिंग ऑर्डर में बदलाव से असर पड़ता है, लेकिन क्या एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी से हम इतनी अडेप्टेबिलिटी की उम्मीद नहीं कर सकते? और क्या बैटिंग ऑर्डर की वजह से कोई खिलाड़ी पहले ही ओवर में आउट हो जाएगा? ये तो तकनीक और मानसिकता का सवाल ज्यादा लगता है। आप संजू की पिछली 13 टी20 पारियों को देखिए। औसत सिर्फ 18 का है और स्ट्राइक रेट 126 का। ये आंकड़े चिंताजनक है। ये अब एक खराब दौर नहीं, एक पैटर्न जैसा लग रहा है। हाँ, आंकड़े बिल्कुल सही हैं, और वही मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण भी है। लेकिन इसी पैटर्न के पीछे एक और कहानी है, मौकों की कमी। संजू को कभी भी लगातार 5-6 मैचों की एक पूरी सीरीज नहीं मिली जहां वो बिना डरे खेल सके। उनके सर पर तो हमेशा तलवार लटकी रहती है। एक तरफ सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर संजू का दबाव, दूसरी तरफ टीम में जगह पक्की ना होने का डर। इस मानसिक बोझ के साथ प्रदर्शन करना आसान नहीं होता। ईशान को भी जब मौका मिला उन्होंने भुनाया, लेकिन संजू को कभी वो भरोसा दिया ही नहीं गया। आपने भरोसे की बात की तो ईशान की कहानी देखिए। उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया था। किसी भी खिलाड़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घरेलू क्रिकेट में गए, सैयद मुश्ताक अली में 500 से ज्यादा रन बनाए, विजय हजारे में 33 गेंदों पर शतक जड़ दिया। उन्होंने प्रदर्शन से जवाब दिया। ये जो वापसी करने की जिद और जो मानसिक मजबूती है, क्या टीम को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है? उन्होंने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि सूर्य कुमार यादव को भी सेट होने का समय दिया, जो उस वक्त संघर्ष कर रहे थे। मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन हर खिलाड़ी का स्वभाव अलग होता है। कुछ खिलाड़ी दबाव में बिखर जाते हैं और कुछ को संभलने के लिए थोड़े सहारे की जरूरत होती है। शायद संजू दूसरी श्रेणी में आते हैं। चयनकर्ताओं को यह देखना होगा कि क्या वे एक ऐसे स्वाभाविक टैलेंट को सिर्फ इसलिए खो देना चाहते हैं क्योंकि वो फिलहाल मानसिक रूप से थोड़ा संघर्ष कर रहा है। इस सीरीज में अभी भी मैच बाकी है, उन्हें एक आखिरी मौका तो मिलना ही चाहिए ताकि कोई अफसोस न रह जाए। आखिर में बात प्रदर्शन पर ही आकर रुकती है। ईशान किशन ने एक हारी हुई बाजी को अपने दम पर जिताया है। उन्होंने चयनकर्ताओं के सामने एक ऐसा केस रखा है जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। मेरे लिए संजू सैमसन के लिए खतरे की घंटी नहीं, बल्कि अलार्म बज चुका है। ईशान ने अपनी दावेदारी को चट्टान की तरह मजबूत किया है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगी। लेकिन मेरा मानना है कि चयनकर्ताओं को एक भावनात्मक या जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए। संजू को इस सीरीज में 1 या 2 मौके और मिलने चाहिए। इससे यह साफ हो जाएगा कि यह सिर्फ एक खराब दौर है या फिर उनकी क्षमता की सीमा ही यही है। तो ये साफ है कि भारतीय टीम में जगह बनाना कितना मुश्किल है। एक तरफ एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने मौके को दोनों हाथों से लपका है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा टैलेंट है जिसे लगातार मौकों का इंतजार है। फैसला जो भी हो, इन अलग अलग पहलू पर सोचना जरूरी है।